जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं गणेश, आपके यूट्यूब चैनल एपीसी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास के बारे में, और हम लोग इतिहास शुरू से लेकर के अंतिम यानी आधुनिक इतिहास तक स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। मैं आप सबको एकदम बारीकी से समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इतिहास की डेफिनेशन के बारे में जान जाते हैं। अगर मैं इतिहास की डेफिनेशन की बात करूं, परिभाषा की बात करूं, तो पूर्व में घटित घटनाओं का अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक की अगर बात करें, इतिहास के जनक यानी फादर ऑफ हिस्ट्री तो हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिनका नाम है हिस्टोरिका। अगर हम इतिहास के विभाजन की बात करें, तो इतिहास को सरलता से समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। इतिहास का विभाजन पहला है आपका प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे कहा जाता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक पीरियड। अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल की, तो इसे पत्थरों का काल भी कहा जाता है। अगर इसके साक्ष्य की बात करें, क्या कोई साक्ष्य मिला हुआ है या कोई इसका लिखित प्रमाण है, तो प्रागैतिहासिक काल में ना तो कोई साक्ष्य मिला हुआ है और ना ही इसका कोई लिखित प्रमाण है। लिखित प्रमाण यानी प्रागैतिहासिक काल में ना तो इसका कोई साक्ष्य है, एविडेंस है, और ना ही कोई लिखित प्रमाण है। वहीं अगर हम बात करें आद्य ऐतिहासिक काल की, तो इस काल में साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और लिखित प्रमाण भी है। लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है। अगर हम आद्य ऐतिहासिक काल में थोड़ा डीपली चर्चा करें, तो आद्य ऐतिहासिक काल में
सिंधु घाटी सभ्यता आता है और सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे प्रमुख स्थल खोजे गए हैं, जैसे चनहुदड़ो हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, कालीबंगा हो गया, आलमगीर हो गया। तो ये सारे प्रमुख स्थल जो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं, ये सारे खोजा गया है, खुदाई हुआ है और साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें क्या इसका कोई लिखित प्रमाण है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अगर लिपि की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि था वो भाव चित्रात्मक था। वो लोग अपने भावों को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करते थे और वहाँ से लिपि प्राप्त तो हुआ है, लेकिन कोई उसे अभी तक पढ़ नहीं पाया है। अगर हम बात करें ऐतिहासिक काल की, तो ऐतिहासिक काल में साक्ष्य भी है और लिखित प्रमाण भी है, लिखित प्रमाण भी है और इसे पढ़ा भी गया है, इसे पढ़ा भी गया है। अगर हम आपसे एक प्रश्न पूछें कि हमारा देश भारत देश कब आज़ाद हुआ था, तो आपका आंसर होगा 15 अगस्त 1947 का। क्या इसका कोई साक्ष्य है? जी बिल्कुल साक्ष्य है और लिखित प्रमाण भी है। दूसरा, अगर मैं ये कहूँ कि सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया था, तो सिकंदर भारत पर आक्रमण 326 बीसी में किया था और वह 325 बीसी में फिर वो वापस चला गया था, यानी 19 महीनों तक वो भारत में रहा। तो क्या इसका कोई लिखित प्रमाण है? जी बिल्कुल लिखित प्रमाण है और इसके साक्ष्य भी हैं। अब आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल, जैसा मैंने आपको बताया है कि प्रागैतिहासिक काल को पत्थरों का काल भी कहा जाता है और ये केवल ना इसमें ना तो कोई साक्ष्य है ना कोई लिखित प्रमाण है, ये केवल कल्पनाओं में है। अगर हम इसके भाग की बात करें तो इसको 3 हिस्सों में बांटकर पढ़ा जाता है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। एक होता है हमारा पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल जिसे कहा जाता है ओल्ड स्टोन एज। अगर हम समय की बात करें, पूरा पाषाण काल के समय की बात करें, तो ये इतिहासकारों का मानना है कि अज्ञात से लेकर 10,000 बीसी तक, पूरा पाषाण काल का समय जो है इतिहासकारों का मानना है कि अज्ञात से लेकर के 10,000 बीसी तक। वहीं आपका मध्य पाषाण काल की अगर बात करें, मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करें, यानी मिडिल स्टोन एज, अगर हम समय की बात करें तो 10,000 बीसी से लेकर के 6,000 बीसी तक माना जाता है। थोड़ा सा मैं आपको यहां बता दूं कि बीसी का मतलब क्या होता है। प्यारे साथियों, बीसी को कहा जाता है बिफोर क्राइस्ट। इसको हिंदी में कहा जाता है ईसा पूर्व, और एडी को कहा जाता है एन्नो डोमिनी, यानी इसे कहा जाता है ईस्वी। अगर मैं आपको थोड़ा सा और डीपली बताने का प्रयास करूं, तो मान लीजिए ईसा मसीह का जन्म यहाँ हुआ है। ईसा मसीह का
जन्म यानी कब हुआ है, तो अगर हम यहाँ समय की बात करें तो 1 जनवरी 1 को ईसा मसीह का जन्म मान लेते यहाँ हुआ है, तो ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को कहा जाता है BC यानी ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को कहा जाता है AD यानी ईस्वी, इसे कहा जाता है ईस्वी। तो यहाँ पर अगर मध्य पाषाण काल की अगर हम बात करें तो मध्य पाषाण काल के जो समय है वो 10,000 BC से लेकर के 6,000 BC तक माना जाता है। वहीं अगर हम आगे की बात करें तो नव पाषाण काल यानी न्यू स्टोन एज, अगर इसके समय की बात करें तो ये होता है 6,000 BC से लेकर के 2500 BC तक। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि प्रागैतिहासिक काल, जिन्हें हम पत्थरों का काल भी कहते हैं, इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इस काल में मानव का जो प्रथम हथियार था वो पत्थर था। मानव पत्थरों का एक भद्दे हथियार बनाता था और उससे वो जानवरों का शिकार करता था। जो आदि मानव थे वो कैसे सीखते थे? करके और देख करके सीखते थे। एक बहुत बड़ा सा पत्थर लेते और फिर नुकीले टाइप, और फिर उससे जानवरों का शिकार करते। तो उन्हें धीरे धीरे ये आइडिया आने लगा कि अगर हम किसी नुकीले पत्थर से अगर हम किसी जानवर के ऊपर प्रहार करेंगे तो वो जानवर मर भी सकता है। और आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे वो पूरा पाषाण, जैसे जैसे उन्हें पत्थरों का, हथियारों का बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी जैसे जैसे होती जाती है, धीरे धीरे वो नव पाषाण काल तक पत्थरों का एक बेहतरीन औजार बनाना प्रारंभ कर देते हैं। फिर अगर हम बात करें आदि ऐतिहासिक काल की, तो आदि ऐतिहासिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक आपका आ जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। अगर हम इसके समय सीमा की बात करें तो ये 2500 BC से लेकर के 1750 BC तक माना जाता है। कुछ इतिहासकार इसे 2300 BC से लेकर के मानते हैं और कुछ इतिहासकार 2400 BC से लेकर के मानते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वरीयता दी जाती है, जिसको सबसे ज़्यादा मानते हैं, आयोग जो मानता है, वो 2500 BC से लेकर के 1750 BC तक माना जाता है। फिर अगर बात करें आदि ऐतिहासिक काल में आता है वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता यानी वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया गया है। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक आपका आ जाएगा पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, प्री वैदिक पीरियड,
पीरियड। अगर हम इसके समय सीमा की बात करें पूर्व वैदिक काल के, तो ये आपका है 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक माना जाता है। और एक बात और मैं बता दूं कि पूर्व वैदिक काल को एक नाम से और जाना जाता है, ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हमारा आ जाएगा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल यानी पोस्ट वैदिक पीरियड। अगर हम समय की बात करें तो ये 1000 BC से लेकर के 600 BC तक माना जाता है। दोस्तों अब अगर आगे बात करें ऐतिहासिक काल, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक प्राचीन हिस्ट्री कहा जाता है। यहाँ तक को प्राचीन हिस्ट्री कहा जाता है। और अब ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक काल को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। ऐतिहासिक काल को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। एक आपका आ जाएगा मध्यकालीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री। और अगर मैं इसके समय की बात करूं तो ये 712 AD से लेकर के 1707 AD तक माना जाता है। और अगर हम इसके दूसरे पार्ट की बात करें तो ये होता है आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री। अगर इसके समय सीमा की बात करें, अवधि की बात करें तो 1707 AD से लेकर के 1947 तक माना जाता है। अर्थात अब तक के समय को माना जाता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, फिर अगली वीडियो में हम मिलेंगे।